गॉड ब्लेस। इस लड़की को तो तुम जानते नहीं होगे, जानते हो इसको? वेरी गुड। ये तुम्हारे बीच में से निकल के यहाँ पहुंच गई नौकरी तक, है ना? ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं। जोरदार ताली बजाओ। इस लड़की को इनके पेरेंट्स ने मौका दिया, इसने अपना टाइम यूटिलाइज किया, इसने अपनी एनर्जी यूटिलाइज की, सही डायरेक्शन में मेहनत की और आज सरकारी नौकरी पर पहुंच गई। इसने अपना टाइम और एनर्जी यूटिलाइज किया, पेरेंट्स ने मौका दिया, ये नौकरी पर पहुंच गई। तो इसके कारण इसके पेरेंट्स को काफी प्राउड मोमेंट हासिल हुआ। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें भी अपने पेरेंट्स को ऐसा प्राउड मोमेंट देना है और नौकरी लगने के बाद जरूर अपने पेरेंट्स को ऐसे जरूर बुलाना। ऐसा जरूर पता होना चाहिए कि हम जो हैं तो हमारे पेरेंट्स कौन हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? एक तो तुम अपनी पहचान ऐसे बताओ कि पेरेंट्स को मिलवाने में बुलाने में शर्म आए, और दूसरा तुम लोग ऐसा काम करोगे जो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम प्राउड फील करो। ऐसे कौन कौन चाहता कि अपने पेरेंट्स को ये प्राउड मोमेंट्स दें? सब ना चाहते। ये कैसे देगा बता? एक बार नून देखा, एक बार नून। जो प्राउड मूवमेंट देना चाहते हो तो 1 मिनट में हाथ खड़ा करते सोचो, हम दे कि ना दे कि ना दे। हाँ या ना? वेरी गुड। आज तो गणिया ना तो सोच साथ के छोड़ना। कौन पढ़ेगा, कौन नौकरी लगेगा, न्यू काम चला लेंगे हम तो। हाँ या ना? जो लोग किलकी विलकी मार करके ऐसे ही चले जाएंगे, जो लोग कभी आए न गए, सो लिए जाग लिए, ऐसे करेंगे वे ऐसे ही रह जाएंगे। तुम्हारा रिजल्ट बताएगा तुम्हारा पढ़ने की क्वालिटी क्या थी। हाँ या ना? वेरी गुड। ये इस गुड़िया की जो माताजी हैं, ये हमारी शुरुआत वाले बैच की स्टूडेंट थी। ये इन्होंने ऐसे ही बताया अभी। इनकी उम्र मेरे से भी ज्यादा है। तो शुरुआत में जब हम पढ़ाते थे तो हम बच्चे होते थे, हमारे स्टूडेंट्स हमारे से बड़े होते थे, तो हम इनको कुछ कह भी नहीं पाते थे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ या ना? ये जो तुम लोगों को बोल देते हैं सीधे बैठो, ऐसे मत करो, ये मत करो, ये हमें बोल देते हैं सीधे पढ़ाओ। ये 3 टीचर थी, ये 3 जनी आती थी, शाम वाला बैच होता था। स्टेट उसी साल लागू हुआ था, STET, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम। ये हरियाणा से ही लागू हुआ था। उस टाइम पर ये पढ़ने आई थी, तब पढ़ने के बाद इनका स्टेट पास हो गया। मैं इनको बोलता था थोड़ी सी पढ़ लो, नौकरी लग जाओगी। ये बोलती थी नौकरी तो पहले ही लग रही है। ये किसी न किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। तीनों जनी वहाँ पर उस टाइम पर मैंडेटरी कर दिया कि स्टेट पास होना चाहिए, नहीं तो हटा देंगे, फिर किसी दूसरे आदमी को ले लेंगे। तो ये उस किस में जो है पढ़ने के लिए आई थी। ये इस गुड़िया के पिताजी हैं, ये मैनेजर रहे हैं बैंक में 34 ईयर्स तक, और मैनेजर की पोस्ट पर रहने के बाद रिटायर हो चुके हैं। अभी न्यूज जर्नल में ये लोग आए थे। कुछ स्मेल आ रही है ना? कुछ स्मेल आ रही है, नीचे बता दो, संजय वगैरह संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो। हाँ, ऐसे जब सिलेक्शन लेके आते तो बच्चों में जो है ना एनर्जी लेवल हाई होता है, उससे वे हीट प्रोड्यूस करते हैं। उससे कोई सा पंखा गर्मा गया होगा, उसने स्मेल दे दी, कोई बात नहीं।
इस लड़की ने कॉलेज में जाके बीएससी की, एमएससी की, और घर में कुछ कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि घर में इनको जो है काम करना पड़ा, बीच में गैप लेना पड़ा। तुम 2-3 बार आई थी ना मेरे से मिलने के लिए जब गैप ले रखा था। हाँ, मुझे अब बाद में याद आया। भाई साहब, हर एक सिलेक्शन तुम्हें कोई ना कोई कहानी सुना सकता है, हर एक सिलेक्शन तुम्हें कोई ना कोई बात बता सकता है। ऐसा करने से तुम लोगों को हम क्यों बुलाते हैं यहाँ, वरना अकेले मिल ले। ये तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे बीच में यहीं पर बैठ करके हर रोज आती थी और पढ़ती थी, ये लगातार पढ़ रही थी। अभी ग्रुप डी में इसका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले इसने एमएससी की, बीएससी की जो है 5 साल कॉलेज में लगाई, फिर बीएड भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है। उसके बाद आके पढ़ी। इसने ये नहीं सोचा कि मैं तो बस बीएड कर रखी, टीचिंग के एग्जाम में जाऊंगी वरना आज भी बेरोजगार होती। इसने यहाँ पर कुछ बातें सुनी होंगी, कुछ नहीं सुनी होंगी। और इसकी पढ़ाई के बीच में इनकी मदर बीच में वेदांता हॉस्पिटल में भी इनको जवाब दे दिया था, लीवर सिरोसिस था। लीवर जो होता है, लीवर में कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे कोई गांठ हो जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है, वो फोड़ा जो ठीक ना होता उसको सिरोसिस बोलते हैं, फोड़े की बिगड़ी हुई कंडीशन। तो लीवर सिरोसिस हो गया था और ये कह दिया था कि जाकर के दिखाने भी मत आना, इतनी खराब कंडीशन। तो इनके पिताजी देखो जो हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट तक अपनी एज को और इस चीज से अपने फिजिक को कितना बढ़िया मेंटेन किया है, इन्होंने इनको गाइडेंस दिया, बात बताई कि तुम कुछ भी लिखे मिलना, तुम कहानी लिखना, अपनी बीमारी के बारे में लिखना, अपनी मनस्थिति के बारे में लिखना, तुम कुछ भी लिखना। ये लिख नहीं पाई। अगले दिन फिर मोटिवेट करके फिर जॉब पर गए, फिर आकर के कुछ लिखना, फिर नहीं लिख पाई। हफ्ता 10 दिन लगा, इन्होंने कुछ लिखा। दोनों ने मिल बैठ करके उसको थोड़ा सा ठीक किया। जो इन्होंने रचना लिखी वो इन्होंने 2-4 ग्रुप्स में डाल दी, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से कहाँ पर पहुंची वो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों बाद इनको बुलाया गया देहरादून से, है ना, देहरादून से, कि आप हमारे पास आइए, हम आपका सम्मान करेंगे और आपको पारितोषिक देंगे। आपकी जो ये पोइम है ये बिल्कुल नेचुरल है, ये कहीं से कॉपीड नहीं है और ये मोटिवेटिंग है। तो जीवन के किस कंडीशन पर मोटिवेशन से क्या मिला, ये इनसे सीखा जा सकता है। ऐसा अभी इन्होंने न्यूज जर्नल में बताया था। जीवन इस कंडीशन पर आना कि हॉस्पिटल में मेदांता में ये कहें कि भैया आना मत, और कुछ दिन की है और वहां से अभी ये बिल्कुल स्वस्थ हमारे बीच में है। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। अच्छा, ये हिंदी की टीचर थी, वो जो टीचर्स डे होता है उन पर बता रही हैं कि जो है हिंदी गौरव का सम्मान जो है इन्होंने लिया था 2020 में, मेरे हाथों से लिया था। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये लड़की बीच बीच में जैसे गैप मारती थी, ऐसे व्हाट्सएप पर जो अलग अलग बच्चों से बात होती रहती, इसने भी बात की थी। अब मुझे याद आ रहा, बीच में एक बार जो है इसने गैप मान रखा था, फिर आकर के इसने बताई थी बहुत ये कंडीशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी छुट्टी हो टाइम कटवा लेना, बढ़ लेना, जैसे भी हो इस तरीके से कर लेना। तो इसने बताया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। वैसे मेरे से तो बहुत बच्चों की बात होती है, पर ऐसे ही बीच में आई थी और बीच में मदर की कंडीशन के कारण, फैमिली की कंडीशन के कारण इनकी स्पोर्ट के लिए बीच बीच में गैप भी लेना पड़ा। 4 साल लगे तैयारी में, 2 साल पढ़ी, 2 साल गैप भी रहा, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है और अब ये गवर्नमेंट के भरोसे सैलरी भी मिलेगी, गवर्नमेंट सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, आगे भी पढ़ रही है। जिस दिन टीचिंग में कुछ होगा तो इसने डिग्री कर रखे, टीचिंग तक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी ग्रुप सी तक पहुंच जाएगी, कहीं और पहुंच जाएगी। पहला टारगेट रखो नौकरी लगना, और उसके आगे का टारगेट रखो नौकरी लगने के बाद अपनी चॉइस की नौकरी लगना। जिस आदमी में जितना कैलिबर है वहां तक पहुंचेगा, जो जितनी मेहनत करेगा। नौकरी लगने के बाद कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं। या गुड़िया लगातार पढ़ रही है, और भी कई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो उधर आते हुए भी पढ़ रहे हैं बच्चे। ग्रुप डी में लगे हुए वैसे भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ग्रुप सी में लगे हुए भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं कि हायर पोस्ट पर हम लोग जाएंगे। और जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कहाँ झंझट है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलिए, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस मोमेंट को तुम लोग कैप्चर करो। ये पेरेंट्स के साथ घड़ी लेने के सपने को जरूर लो और इस सपने को साकार भी करना। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये सभी लोग है ना, मैं ऊपर गया हुआ था अभी। इस गुड़िया की उम्र कितनी लगती है तुम्हें? हैं? बीस। मैं भी ऐसा ही कह रहा था 20, पर ये एमएससी करके आई हो यार, बीएड करके आई हो, कुछ तो सोचो। ये 27 साल की हैं। अब दूसरे नंबर पर इनके पिताजी रिटायर्ड मैनेजर हैं। मैं ये सोच रहा था मेरे से एक आध साल घाटवा दोगे। अब मैं इनके जो है माता जी को मैं सोच रहा था भाई हमारे बराबर से क्यों होंगे, तो ना इन्होंने बताया कि मैं तुमसे बड़ी थी। और क्लास में जो ऐसे हम लोग जो है बोलते ना भाई सीधे बैठो, तो हम बोलते थे सीधे पढ़ाओ। ये सभी लोग संतूर साबुन से नहाते हैं। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। आप लोगों को भगवान जो है बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, सुख शांति दे, वृद्धि दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर।